हेलो बॉयज, गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की आगे हम बात करेंगे। कि आपको बताया था बॉयज कि कुछ टेंस थे जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है, वो आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। मसलन देखिए, निम्न टेंस हैं। निम्न टेंसेज जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बदलती है, बनती है। नंबर 1 टेंस हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और ध्यान रखना, इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में अगर एक्टिव वॉइस है या कोई वाक्य दे रखा है तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। नंबर 2 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तो चल ही रहे हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बॉयज, इन 4 टेंसों की यदि वाक्य आता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का कोई वाक्य दे रखा है तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कोई वाक्य दे रखा है तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कोई वाक्य दे रखा है तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य दे रखा है तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। इसको उतारें। हमने आपको बता दिया था इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस बनती है बॉयज। हमने कंटिन्यूअस टेंस की भी पैसिव वॉइस बनाई थी, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी, ध्यान रखना। हमने परफेक्ट टेंसों की पैसिव वॉइस बनाई थी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, पास्ट परफेक्ट टेंस की, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, तो इन चारों टेंसों की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। बहुत ध्यान दें, आपको 4 टेंस हैं। टेंस हमेशा 12 होते हैं। प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4, फ्यूचर के 4। उनमें से 8 टेंस हमारे जो थे वो हम पैसिव वॉइस बनाए, लेकिन 4 टेंसों की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। ये हमारा आज का ये है। अब आप आगे की ओर चलते हैं कि गोइंग टू। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें गोइंग टू आता है। बहुत ध्यान रखना, आज नया चैप्टर लेते हैं हम, गोइंग टू। बॉयज ध्यान रखना, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो गोइंग टू आता है। ध्यान में उतारते चले। गोइंग टू बॉयज, कुछ वाक्य गोइंग टू से होते हैं। ऐसे वाक्यों में
गोइंग टू के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। वाक्य की पहचान। बॉयज ये वाक्य की पहचान है। हम वाक्य को पहचानेंगे कैसे कि जो गोइंग से वाक्य शुरू होते हैं उनमें गोइंग के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ये वाक्य आप पहचानेंगे बॉयज। अब इसको हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे। पैसिव वॉइस में बॉयज ध्यान रखिए कि गोइंग टू बी और प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ध्यान रखना बॉयज, पैसिव वॉइस में गोइंग टू बी क्या लग जाएगा? टू बी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो देखें, यदि वाक्य इज आर एम के साथ है, तो इज आर या एम इनमें से कुछ भी प्लस गोइंग टू बी, गोइंग तो रहेगा, गोइंग टू बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और शेष नियम यथावत। बॉयज शेष नियम यथावत उतारें इसको बॉयज, उतारें। तो बॉयज देखें आगे देखते हैं कि दूसरा वाक्य और होता है इसमें। जैसे मसलन हमारा ये पहला वाक्य था, यदि वाक्य इज आर एम के साथ है तो इज आर एम के साथ इज आर एम प्लस गोइंग टू बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और शेष नियम यथावत रहेंगे। यहां पर देखें इज आर एम। भाई दूसरा है, यदि वाक्य में वाज या वर है तो वाज या वर प्लस गोइंग टू और बी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। आया बॉय समझ में? हम यह बता रहे हैं कि गोइंग टू रहेगा, लेकिन गोइंग टू के साथ जो मेन क्रिया है वो फर्स्ट फॉर्म होती है, उससे पहले बी लगेगा और मेन क्रिया की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। नियम देखते हैं। उदाहरण के तौर से हम शी इज गोइंग टू कुक, शी इज गोइंग टू कुक फूड। यहां ध्यान रखें, शी इज गोइंग टू
कुक फूड। यहां हमारे वाक्य के 3 भाग हो गए हैं। सी सब्जेक्ट है, अब पहचान गए होगे। इज गोइंग टू, और ये मेन क्रिया है और ये ऑब्जेक्ट है। यहां हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, बॉयज फूड इज गोइंग टू बी, यहां बी लगेगा, कुक्ड बाय हर। ये नियम बताया था आपको, इज आर एम के साथ गोइंग टू, यहां इज है, इज गोइंग टू बी। और जो मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म में थी वो कुक्ड हो गई है थर्ड फॉर्म में बाय हर। ये हमारे शेष नियम है, पहले भी आपको शुरू से चल रहे हैं कि बाय का प्रयोग होगा, सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट पर बदल रहे हैं। ये एग्जाम्पल तौर पर से देखिए। एक दूसरा एग्जाम्पल और समझेंगे बॉयज। एक एग्जाम्पल और समझे हम कि आई वॉज गोइंग टू राइट ए लेटर। बॉयज, इसको हम कैसे, आई वॉज गोइंग टू राइट ए लेटर, तो चेंज करेंगे हम इसको, ए लेटर वाज, ए लेटर वाज लग रहा है, ए लेटर वाज गोइंग टू बी, ए लेटर वाज गोइंग टू बी रिटन बाय मी। तो बहुत समझ में आया। यहां पर आप समझ रहे हैं कि वर्ब क्यों नहीं लग रहा है, क्यों वर्ब इसलिए लगेगा, ए लेटर एक वचन करता है, ऑब्जेक्ट था एक वचन, एक लेटर है, ए लेटर वाज गोइंग टू बी रिटन बाय मी। ये गोइंग वाले वाक्यों के कुछ उदाहरण हैं बॉयज, उतारते चलें इसको। एक एग्जाम्पल और दे देते हैं। They were going to play hockey. Boys, so hockey was going to be played. Hockey was going to be played by them. उतारे बॉयज इसको। They were going to play hockey. Hockey was going to be played by them. हाँ तो बॉयज, आज आपने ये देखे कि किन किन टेंसों की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी, और एक आज नया चैप्टर हमने लिया गोइंग टू वाला, वो आपको समझ में आया होगा। कमेंट्स करके बताएं, लाइक करें और शेयर करें, ताकि और विद्यार्थियों को भी ये समझ में आए। जय हिंद, जय भारत।